अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर क्लास 7 बुक तर्जुमातुल कुरान मजीद की हमने स्टार्ट की हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट वीडियो में हमने सूरतुल बरूज जो ये कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। आज की वीडियो में हम सूरतुल तारिक जो है ये फुल कंप्लीट करेंगे, फुल रीडिंग एक्सरसाइज और इसका उर्दू तर्जमे के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरतुल तारिक। सूरतुल तारिक जो है ये मक्की सूरत है। आयात इसकी 17 है और रुकू जो है वो इसका 1 ही है। इसकी रीडिंग सबसे पहले करेंगे। रीडिंग से हमें मालूम होगा इसकी वजह तस्मिया, इसकी फजीलत, इसका मकसद नज़ूल वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह तस्मिया। तारीख का मानी है रात को आने वाला। सूरत की पहले आयत में रात को जाहिर होने वाले चमकदार सितारे की कसम बयान की गई है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल तारिक है। फजीलत। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में सूरतुल बरूज और सूरतुल तारिक की तलावत फरमाते थे। मसनद अहमद 8332। मरकजी मजमून और मकसद नज़ूल। सूरतुल तारिक का मरकजी मजमून और मकसद नज़ूल इंसान की पैदाइश के मकसद का बयान है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मज़ामीन और इल्मी नकात। तारिक के आगाज में अल्लाह ताला ने आसमान और रात को आने वाले सितारे की कसम बयान फरमाकर इंसान को इस हकीकत से आगाह किया है कि इसे अपनी हैसियत को पहचानना चाहिए। जिस अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया वही इसे लौटाने पर भी कादिर है। क़यामत के दिन लोगों के सब राजों को जाहिर कर दिया जाएगा। आखिरत में अल्लाह ताला के मुकाबले में ना किसी के पास ताकत होगी और ना कोई मददगार होगा। सूरतुल तारिक में अल्लाह ताला ने आसमान और रात को निकलने वाले सितारे की कसम खाकर ये इरशाद फरमाया है कि हर इंसान पर एक निगरान मुकर्रर है जो इसके तमाम कामों को देखता और जानता है। इंसान को गौर करना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहा है वो अल्लाह ताला के पास महफूज हो रहा है। अल्लाह ताला ने कसम फरमा कर कुरान मजीद की अजमत बयान फरमाई। हमारी कामयाबी या नाकामी का फैसला कुरान मजीद पर अमल करने या ना करने के एतबार से होगा। कुरान मजीद में जिसको हक कहे वही हक है और जिसको बातिल करार दे वही बातिल है। कुरान मजीद में शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। सूरतुल तारिक के आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार की साजिशों से परेशान ना हो। अल्लाह ताला इनकी सब साजिशों को खाक में मिला देगा। हदीस नबवी देखें। हज़रत अली करामुल्लाह वजह रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें तुमसे पहली उम्मतों के हालात हैं, तुम्हारे बाद आने वालों के लिए एक काम है, यह असला कुन कौल है, हंसी मजाक नहीं। जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर है ये 2806। यहीं पे हमारी रीडिंग जो ये कंप्लीट होती है। अब हम सूरत तारिक का जो तर्जमा है उर्दू वो भी साथ देख लेते हैं। सूरत तारिक मक्की है। आयात इसकी 17, रुकू इसका 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। कसम है आसमान की और रात को आने वाले की, और आपको क्या मालूम कि रात को आने वाला क्या है? वो चमकता हुआ सितारा है। कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर कोई मुहाफिज ना हो, लिहाजा इंसान को गौर करना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। वो एक उछलते हुए पानी से पैदा किया गया है जो निकलता है पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से। बेशक अल्लाह इससे लौटा देने पर ज़रूर कादिर है। जिस दिन सब राज जाहिर कर दिए जाएंगे, फिर इस वक्त इस इंसान के पास ना कोई कुव्वत होगी और ना कोई मददगार। कसम है आसमान की जो बार बार बारिश लाने वाला है। कसम है ज़मीन की जो फटने वाली है। बेशक ये कुरान ज़रूर एक फैसला कुन कलाम है और ये हंसी मजाक नहीं है। बेशक वो काफिर चाल चल रहे हैं और मैं भी एक खुफिया तदबीर कर रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को मोहलत दीजिए, थोड़ी सी मोहलत। यहीं पे सूरत का तर्जुमा जो ये भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गई है इसकी एक्सरसाइज मश्क। क्वेश्चन नंबर 1 जरूर जो आपका इंतखाब कीजिए। तारीख का मायनी है दिन को निकलने वाला सितारा, रात को जाहिर होने वाला सितारा, मदूर सितारा, क़यामत के दिन का सितारा, रात को जाहिर होने वाला सितारा। सूरत तारिक के आगाज में सितारे के साथ कसम खाई गई है, जमीन की, चांद की, सूरज की, आसमान की।
आसमान की। सूरह तारिक के मुताबिक कुफार के मुकाबले में खुफिया तदबीर कर रहा है जिन मुजाहिद अल्लाह ताला फरिश्ता। तो अल्लाह ताला शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। उस्ताद की बात में, वालिदैन की बात में, हुक्मरान की बात में, कुरान मजीद में। सूरह तारिक के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान पर मुकर्रर है एक उस्ताद, एक दरोगा, एक निगरान जो है वो मुकर्रर है। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्तसर जवाब दीजिए। सूरह तारिक की वजह तस्मिया तहरीर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इसका शॉर्ट वजह तस्मिया के बारे में। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है फर्स्ट शॉर्ट और यहाँ तक फर्स्ट शॉर्ट हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो तारिक का मरकजी मजमून क्या है। सूरह तारिक का मरकजी मजमून जो है, सूरह तारिक का मरकजी मजमून मकसद नुज़ूल इंसान की पैदाइश के मकासद का बयान है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा है सेकंड शॉर्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड शॉर्ट। सूरह तारिक के मुताबिक क़यामत के दिन कामयाबी और नाकामी का फैसला किस बात पर होगा। इसका आंसर यहाँ पे देखें, हमारी कामयाबी या नाकामी का फैसला कुरान मजीद पर अमल करने या ना करने के एतबार से होगा। ये हमारा है थर्ड शॉर्ट। यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड शॉर्ट आपने लगा लेने। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, तफसीली जवाब दीजिए। सूरह तारिक का तारुफ और मकसद नज़ूल तहरीर कीजिए। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ से वजह तस्मिया से स्टार्ट करना है फर्स्ट लॉन्ग और इसमें इसका मकसद नुज़ूल और मरकज़ी मज़मून तक, यहाँ तक आपने फर्स्ट लॉन्ग দিয়ে स्टार्ट करना है और यहाँ से यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेना है। इसमें स्टार्ट में आपने ये भी बताना है कि सूरह तारिक जो है ये मक्की सूरत है, रुकू इसका 1 है, आयात इसकी 17 हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, सूरह तारिक के बुनियादी मज़ामीन और अहम इल्मी निकात तहरीर कीजिए। इसके लिए आप लोगों ने ये मज़ामीन जो हैं ये सारे के सारे याद कर लेने हैं। सेकंड लॉन्ग, यहाँ से यहाँ तक सेकंड लॉन्ग है हमारा, यहाँ से यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है। मतलब पूरा चैप्टर जो है ये आपने सूरह तारिक का कंप्लीट याद कर लेना है अच्छे से, फिर आपके सारे क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग भी इसमें कवर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम थे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको हम मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।